अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टडी कर रहे हैं नंबर सिस्टम, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्लास 9th का न्यू कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। इस बुक के तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाई हुई है कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से, जो कि आपको चैनल पे भी मिल जाएगी, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देखेंगे तो आपको कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। टॉपिक है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल में आपको नंबर गिवन होगा और आपको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले तो प्रोसीजर देखते हैं कि किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है एक हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो ईच हेक्साडेसिमल डिजिट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 4 बाइनरी डिजिट्स। इससे पहले हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके आ चुके हैं। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि हर ऑक्टल डिजिट 3 बाइनरी डिजिट्स के इक्वल होता है, जबकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर हेक्साडेसिमल डिजिट 4 बाइनरी डिजिट्स के इक्वल होता है। तो ये दोनों टॉपिक्स मिक्स नहीं करने। ऑक्टल 3 बाइनरी डिजिट के इक्वल होता है, उसकी रीजन भी मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी। तो अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वहां पर जाके आप देखिए कि वो 3 डिजिट के इक्वल क्यों है, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये 4 डिजिट्स के इक्वल क्यों है। द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल सिस्टम इज 16। हमें मालूम है कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसकी बेस कितनी है, 16 है। एंड द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2, जबकि जो बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस है वो है 2। तो अब इस 16 को मुझे इस 2 के इक्वल बनाना है। किस तरह से बनाऊंगा कि दोनों के नंबर जो है वो एक आए। या तो मैं 2 को कुछ ऐसा करूं कि वो 16 के इक्वल है, या 16 को कुछ ऐसा करूं कि वो 2 के इक्वल है ना, क्योंकि तभी बराबर होंगे ना, क्योंकि नंबर तो चेंज नहीं होगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रही है कि हेक्साडेसिमल नंबर आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दिस रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ 16 इज इक्वल टू 2 रेज की पावर 4। आप देखें उसने यहाँ पर इक्वल इन दोनों को करके दिखाया कैसे। 16 को 2 के इक्वल या 2 को 16 के इक्वल बनाना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा, हमेशा नंबर जो इस्तेमाल करना है वो 2 वाला ही करना है, क्योंकि बाइनरी की सिस्टम की बेस जो है वो 2 है। कोई आप और नंबर यहाँ यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होता है कि 2 को अगर आप 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 16। अब क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई है, मैथमेटिक्स का एक सिंपल रूल है कि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो कितने 2 हैं, 1 2 3 4, तो पावर जब ऐड होगी तो 2 रेज की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब ये जो 4 है ये बेसिकली यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एक हेक्साडेसिमल सिस्टम होगा वो बाइनरी के 4 डिजिट के इक्वल होगा। यही बात उसने यहाँ लाइन नंबर 1 में लिखी थी, और ये बात उसने यहाँ पर भी प्रूफ में लिखी हुई है कि ये इनके दरम्यान रिलेशनशिप है। It means that one hexadecimal digit can be directly replaced by 4-bit binary number, कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट 4-बिट बाइनरी नंबर के इक्वल होगा। अब उसके बाद जिस तरह हमने ऑक्टल और बाइनरी में टेबल एक बनाया था, सेम यहाँ पर भी हम टेबल बनाएंगे। इसी टेबल को सामने रखते हुए हम लोग कन्वर्ट करेंगे और बिल्कुल आसानी से कन्वर्ट होगा। करना क्या है आपने, हमें पता है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने नंबर होते हैं और बाइनरी में कितने नंबर होते हैं। तो हेक्साडेसिमल में हमें पता है कि 16 डिजिट्स होते हैं, 0 से 9 तक तो हमारे पास आम जो नॉर्मल रूटीन के डिजिट होते हैं वो, और उसके बाद ए से लेके एफ तक हमारे पास अल्फ़ाबेट इस्तेमाल होते हैं। सेम लाइक बाइनरी में हमारे पास हमें मालूम है कि सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, या 0 या। अब यहाँ पर टेबल आपने बनाना है, आप इसको एक रो में भी बना सकते हैं, एक कॉलम में। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास लैंडस्केप में जगह थी तो इसलिए हमने हाफ हाफ इसको डिवाइड कर दिया, लेकिन समझेंगे एक साथ ही कि किस तरह से बनेगा। तो करना क्या है, आपने तमाम हेक्साडेसिमल डिजिट्स लिख देनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF यहाँ तक। उसके बाद बारी आती है बाइनरी को आप किस तरह लिखेंगे। तो अभी हम जो पढ़ के आए हैं इसकी डेफिनेशन में कि एक हेक्साडेसिमल कितने बिट्स के इक्वल होगा, 4 बिट्स बाइनरी के इक्वल होगा। तो हमें पहली बात तो क्लू यहाँ से मिला कि हमने हर बाइनरी डिजिट इसके 4 बिट बनानी है, यानी कि उसके 4 नंबर होंगे, 4 डिजिट्स होंगे, तभी वो एक हेक्साडेसिमल डिजिट होगा। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि हर बाइनरी नंबर में यहाँ पर 4 डिजिट्स जो हैं मौजूद हैं। तो ये हमारी पहली डेफिनेशन में से जो हमें पहला क्लू मिला कि इस तरह से इसकी कन्वर्जन होगी कि इसके हर नंबर में 4 डिजिट्स हमें मिलेंगे। अब उसके बाद बाइनरी में इसको कन्वर्ट कैसे करना है, तो बजाय इसके कि आप ये सारे नंबर याद रखें, छोटा सा एक मेथड है जो हम बच्चों को याद करवाते हैं। किस तरह से, देखें, आपने राइट से स्टार्ट होना होता है, क्योंकि नंबर सिस्टम के राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। राइट वाले प्लेस से स्टार्ट हो तो इसका राइट मोस्ट है ये वाला।
तो यहाँ पर आपने 0 से स्टार्ट करना है। यहीं से बात मैंने आपको ऑक्टल वाले टेबल में भी बताई थी, तो यहाँ पर भी वही बात लागू होगी। राइट मोस्ट प्लेस से आपने स्टार्ट करना है, 0 लिखें, फिर उसके बाद अगले रो में 1 लिखें, फिर 0 लिखें, फिर 1 लिखें, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, यानी कि 0 1 0 1 लिखते जाएं। 0 1 0 1 0 1 0 1, यहाँ तक समझ में आ गई। नेक्स्ट अगली प्लेस पे जब बढ़ेंगे तो पहले आप 1 0 1 1 लिख रहे थे ना, अब आपने इसको डबल कर देना है। 2 मरतबा 0 लिखेंगे, 2 मरतबा फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 मरतबा 0 लिखेंगे, फिर 2 मरतबा 1 लिखेंगे। सेम लाइक यहाँ पर भी 2 मरतबा 0 लिखेंगे, 2 मरतबा 1 लिखेंगे, फिर 2 मरतबा 0, 2 मरतबा 1। थर्ड प्लेस पे जब आप जाएंगे तब 2 का डबल कर देंगे, क्योंकि पीछे आप 2 मरतबा 0 2 दफ़ा 1 लिख रहे थे। थर्ड प्लेस पे जाएंगे तो 4 टाइम्स 0 लिख देंगे, 4 टाइम्स 0। सिमिलरली 4 टाइम्स ही फिर आप 1 लिखेंगे, 4 टाइम्स 1। सिमिलरली यहाँ पर भी 4 टाइम्स 0 1 2 3 4 और 4 टाइम्स 1 3 एंड 4। फोर्थ प्लेस पे जब आप जाएंगे तब आपने 4 का भी डबल कर देना है कि 8 टाइम्स 0 कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम देखें 0 और 8 टाइम ही आपने 1 लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स आप लोग 1 रिपीट कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका टेबल जो है वो आसानी से बन जाएगा। आपने क्या करना होगा कि यही टेबल रफ पे आपने अपने पास बना के रख लेना है पेपर में, और फिर जो भी आपको नंबर दिया जाएगा, आपने हेक्साडेसिमल दिया जाएगा तो आपने उसी के अगेंस्ट जो भी नंबर यहाँ पर बाइनरी में बनता होगा बस आपने उसकी जगह रिप्लेस करते जाना होगा। एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से रिप्लेस करेंगे। जैसे 4F है, आपसे सवाल में पूछा गया है कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो 4F लिखा गया, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। आप सबसे पहले वही वाला टेबल बनाएंगे, डिजिट बाय डिजिट लिख लेंगे 4 और F। 4 के अगेंस्ट टेबल में वैल्यू देखेंगे क्या है, तो 4 हमारे पास ये है, इसके अगेंस्ट क्या वैल्यू है 0 1 0 0, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0 1 0 0। सेम लाइक F के अगेंस्ट वैल्यू देखेंगे, F के अगेंस्ट क्या वैल्यू है 4 टाइम्स 1 है, तो 4 टाइम्स 1 भी यहाँ पर लिख लेंगे। अब जिस तरतीब में वैल्यू थी उसी तरतीब में इनको इकट्ठा भी करके लिख देंगे तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। जैसे पहले 4 था फिर F था, तो 4 की क्या वैल्यू थी 0 1 0 0 और उसके बाद F की वैल्यू थी 4 टाइम्स 1, तो इनको इकट्ठा करके आप लोगों ने लिख देना है। तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा हेक्साडेसिमल से बाइनरी। और एग्जांपल देखें 70C558, तो डिजिट बाय डिजिट हर एक को इस तरह से लिख लें, इक्वल टू लगा के हर डिजिट के अगेंस्ट टेबल में वैल्यू चेक करेंगे। जिस तरह 7 के अगेंस्ट वैल्यू है 111, 0 के अगेंस्ट 4 टाइम्स 0, C के अगेंस्ट 11 0 0, 5 के अगेंस्ट 101, फिर 5 था तो इसके अगेंस्ट भी 101 होगी, 8 के अगेंस्ट 1000। जब सारी वैल्यूज़ आप मैच करके वहाँ से लिख लेंगे, सबको इकट्ठा कर देना है। पहले 7 की वैल्यू थी, पहले 7 की वैल्यू लिख देंगे, फिर 0 है तो 0 लिख लेंगे, फिर उसके बाद C की वैल्यू है तो C की वैल्यू, फिर 5, फिर अगेन 5 और लास्ट में हमारे पास 8 आ जाएगा। तो इस तरह से सारी वैल्यू इकट्ठे करके लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल C921, अगेन C921 सबको अलग अलग लाइन में लिख देंगे। C के अगेंस्ट टेबल में वैल्यू मैच करेंगे, 11 0 0, 9 के अगेंस्ट 1 0 0 1, 2 के अगेंस्ट 1 0 एंड 1 के अगेंस्ट 0 0 1। ये सारी वैल्यूज़ को आपने बस इकट्ठा करके लिख देना है। देखा कितनी आसानी से हमारे पास जो है ये सारी वैल्यू कन्वर्ट होती जा रही है हेक्साडेसिमल की बाइनरी में। बस आपने एक मरतबा टेबल बना लिया, फिर आगे काम सारा आसान है। एक और एग्जांपल देखें A23, इसमें भी A के अगेंस्ट क्या वैल्यू थी 1010, 2 के अगेंस्ट वैल्यू थी 10 एंड 3 के अगेंस्ट 11। तमाम को एक साथ लिख दें 1010 0010 एंड 0011, सबको एक साथ लिख लेंगे तो आपका नंबर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो इतना सा ये लेक्चर था। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर आपको बाइनरी नंबर गिवन हो और आपने उसको हेक्साडेसिमल बनाना हो तो वो किस तरह करेंगे। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।